हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ऐसा द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, उसका शून्यक ज्ञात करना है और उस द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करेंगे, किस तरह से वो सत्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसके सबसे पहले हम लोग शून्यक मालूम करेंगे। शून्यक मालूम करने का मतलब ये हो गया कि जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर जीरो कर देना होता है। ठीक है, शून्यक मतलब जीरो मालूम करना है इसका, तो बराबर जीरो कर देंगे। तो चलिए हम लोग शून्यक मालूम करते हैं इसका। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो कर। ठीक है, अब इसको जो हम लोगों गुणनखंड करके फैक्टराइज करके जो है इसका शून्यक मालूम करेंगे। कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिखे, तो देखिए चार दूनी, यहाँ पे यदि हम लोग माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स लिख दिया, देखिए माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स तो माइनस टू एक्स हो जाएगा और इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो माइनस प्लस माइनस और चार दूनी आठ एक्स होगा, जो कि इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एट है तो माइनस एट रखेंगे। अब दो दो करके हम लोग कॉमन कर लेते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा, माइनस फोर यहाँ रह जाएगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस दो चौके आठ इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दो पद में जो है ये आ गया, तो यहाँ पे देख रहे ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स माइनस फोर, क्या बच जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो होगा या एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम लोग समीकरण को किसे हल करते हैं, ये आ गया एक्स क्या आ गया, चार आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स, तो ये प्लस दो है इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए कि ये आ गया दो शून्य, तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा ले लेते हैं फोर तथा बीटा ले लेते हैं तो ये माइनस। ठीक है, अब जो शून्य का आ गया है, चार आ गया है, माइनस जो आ गया है, तो शून्य और इस बहुपद में जो चर है उसके जो गुणांक है उसके बीच का जो संबंध होता है उसकी जांच करेंगे हम लोग, ये सही में होता है। तो जांच हम लोग संबंध का जांच करेंगे। तो जो पहला होता है वो शून्य का गुणफल होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। अब देखिए कि अल्फा क्या आ गया है, चार आ गया है, और प्लस देखिए बीटा क्या है तो माइनस दो। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है दो, क्या हो जाता है, दो हो जाता है। अब दो को हम लोग लिख सकते हैं दो बट्टे एक, जो कि आ गया है माइनस बी बट्टे एक के रूप में आ गया है। ठीक, और दूसरा जो संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा क्या है, चार है, अब में माइनस दो, जो कि क्या आ गया माइनस आठ। माइनस आठ को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आठ बटे एक, तो माइनस आठ देखिए क्या है, सी है, और एक देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो कि ए है। तो इस फॉर्म में तो ये हम लोग क्या हो गया, वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये जो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद को, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो देखिए माइनस में देखिए यहाँ बी जो है माइनस टू है, और फॉर्मूला होता है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस का टू हो गया, और एक्स का क्या गुना ए तो वन। और दूसरा में देखिए क्या है, गुणनफल में माइनस आठ बटे एक आ गया, माइनस आठ देखिए क्या है, सी है, इसको हम लोग सी बोलते हैं। ये एक्स स्क्वायर का गुना ए होता है, एक्स का गुना बी होता है, और सी जो है वो अचर पद होता है। तो ये अचर पद हो गया बटे एक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुना जो कि ए आ गया, तो ये वेरी है। ठीक,